तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट वर्ड कहाँ से आया है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जो जो वर्ड होता है, द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर दैट मीन्स टू सराउंड एंड टू इंसर्कल। जो इन्वायरमेंट होता है वो फ्रेंच वर्ड से डिराइव होकर बना होता है, जिसका मतलब होता है घिरा होना, और इंसर्कल मतलब किसी चीज़ से वो घिरा होना ही इन्वायरमेंट का मतलब फ्रेंच वर्ड में मतलब होता है। तो हम इसके डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो डिफिनेशन इसका हम बना सकते हैं, इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज अराउंड अस। इट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, इट इंक्लूड्स नेचुरल थिंग्स, इट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इन हर एक चीज़ जिससे आप घिरे हुए हैं और जो भी चीज़ आपके आसपास मौजूद है वो सब इन्वायरमेंट के पार्ट होते हैं। जैसे कि वो लिविंग थिंग्स भी हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं, और सभी इंक्लूडेड नेचुरल थिंग्स जो भी मदर नेचर के द्वारा हमें दिया गया है, वो सभी चीज़ें हम जब भी इन्वायरमेंट में देखते हैं उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो हम इसको एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट, देखिए दरअसल आप मान लीजिए आप कहीं मौजूद हैं, ठीक है। आप कहीं मौजूद हैं, आपके पास पेड़ हैं, आपके पास व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स मान लीजिए फ़िलहाल व्हीकल्स हैं आपके पास, मोटर बाइक्स हैं जो आसपास दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स दिख रही हैं। इन सब जो आपके पास मौजूद हैं वही आपका इन्वायरमेंट कहलाएगा उस समय के लिए, ठीक है। तो इन्वायरमेंट हर जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से चेंज होता रहता है। तो हम आगे चल के बात करते हैं ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज, मतलब इन्वायरमेंट की स्टडी करने से हमें इम्पोर्टेंट्स क्या क्या मतलब होती हैं। तो चलिए उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो इसे हम बुलेट पॉइंट में लिखे हैं। अगर आप इसका मतलब डिफाइंड वर्जन पाना चाहते हैं तो हमें आप टेलीग्राम पे फॉलो करें, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो जो पहला हमारा बुलेट पॉइंट है वो है इन्वायरमेंट इशूज़ एंड ग्लोबल इशूज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की हेल्प से हम इन्वायरमेंट में कौन कौन से इशूज़ हैं ग्लोबली, और इन्वायरमेंटल कौन कौन सी दिक्कतें हो रही हैं, इस सब चीज़ों का पता चलता है। जैसे कि एसिड वैन, पॉल्यूशंस, ये सब चीज़ें हमें मालूम चलती है इन्वायरमेंट स्टडीज़ की हेल्प से। डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, हम सभी लोग जानते हैं कि हम डेवलपमेंट को हम रोक नहीं सकते हैं। दिन पे दिन लोगों की पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, लोगों के लिए जगह कम पड़ रही है, जिससे हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँच रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें मतलब देखना चाहिए कि हम इन्वायरमेंट को नुकसान भी ना पहुँचाएँ और डेवलपमेंट भी कर लें। तो हमें अल्टरनेटिव चीज़ें सोचनी चाहिए। एक्सपेंसिव इंक्रीज इन पॉपुलेशन, हम सब देख रहे हैं कि लगातार मतलब पॉपुलेशन जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं तो जगह की कमी हो रही है, डिफोरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है, एफोरेस्टेशन कम हो रहा है। हम कम से कम पेड़ लगा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को काट रहे हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट बैलेंस बिगड़ रहा है। इससे हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक अवेयरनेस फैलाना चाहिए और एफोरेस्टेशन करना चाहिए। नीड फॉर अल्टरनेटिव सोल्यूशन, हाँ हम जानते हैं कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम रोक नहीं सकते हैं, उसका यूज करना नेसेसरी है, बट हम उसकी जगह पे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके जगह पे कम नुकसानदायक चीज़ों का आविष्कार कर सकते हैं, जिससे कि जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक के बैग्स के जगह हम कागज़ का बैग्स का यूज कर सकते हैं। यह एक क्या है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। जैसे हम पेट्रोलियम फ्यूल्स की जगह पे हम सीएनजी का यूज करते हैं, जिससे कम पॉल्यूशन होता है। तो ये चीज़ें हम अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के रूप में ट्राई कर सकते हैं। नीड फॉर विश प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों की डेवलपमेंट करना चाहिए जिसमें मतलब कम से कम हम नुकसान पहुंचाएं इन्वायरमेंट को। इसलिए हम कब से अच्छे से उस पर सोच विचार करें, लोगों से विश पीपल से मिलें, बुद्धिमान लोगों से मिलें और उस प्लानिंग के और डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से सोचें कि हम इन्वायरमेंट को डैमेज ना पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वायरमेंट को सेव करें, एफोरेस्टेशन करें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें बिल्डिंग के ऊपर ही हम कुछ प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जिससे वहाँ की एटमॉस्फेयर साफ रहती है, इन्वायरमेंट बैलेंस रहता है। तो आप सभी कोई जानते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में जान ही गए हो। इन्वायरमेंट को फिर से हम एक बार आपको डिफाइन कर देते हैं ईजी लैंग्वेज में। तो जो इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि आप अभी कहीं भी बैठे होंगे अपने रूम में,
तो जो इन्वायरमेंट है उसको आप देख सकते हैं, आप कहीं भी मौजूद हैं, जिस भी कमरे में मौजूद हैं वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके पास टेबल होगी, फ़ैन होगी, चेयर होगी, बेड होगी। हालांकि आप अपने रूम से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे आप सड़क के पास पेड़ होंगे, पौधे होंगे, लोग होंगे, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आपके आसपास मौजूद होगी। वो सब चीज़ें क्या होती हैं, इन्वायरमेंट होती हैं, पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो आप हालांकि आप समझ चुके होंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है। आप हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ जिसमें हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे।